एंड डिफॉल्टिंग कंज्यूमर इंडस्ट्री पावरलूम और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं जे चोरी मत कीजिए, हैं, चोरी मत कीजिए, फुल बिल पेमेंट कीजिए। कॉर्पोरेशन का MPSL का CEO है, तो हम 1 मार्च से टेक ओवर किया है फ्रॉम MSEDCL। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो दायित्व मिला है हमको मालेगांव शहर में, तो ये 1 मार्च से हमको ट्राई था जे जितना संदर सप्लाई कंज्यूमर को मिले वो हमारा एक एफर्ट था। लेकिन क्या हुआ है जे टेक ओवर करने के बाद आफ्टर 3 वीक्स लॉकडाउन चालू हो गया। तो लॉकडाउन के वजह से इतना कोरोना का एटमॉस्फेयर था, पूरा कंटेनमेंट था, थोड़ा हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर भी हम ट्राई किया कंज्यूमर को कितना अच्छा पावर मिले उसको देने के लिए। पावर इंटरप्शन जो है, जो इधर से बहुत नेटवर्क का जो कंडीशन है, ये कंडीशन अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या है 24 आवर सप्लाई नहीं मिलता है। कुछ हाई टेंशन है 11 kV है, 33 kV है, ट्रिप कट जाता है फ्रीक्वेंटली ड्यू टू फेलियर ऑफ इंसुलेशन, फेलियर इंसुलेटर्स, जम्पर्स, मेन लाइन, बहुत सारा दिक्कत है। तो हमारा एफर्ट है आफ्टर ट्रिपिंग और आफ्टर सप्लाई बीइंग इंटरप्टेड जो कितना जल्दी ये सप्लाई को हम रेस्टोर कर सकते हैं। तो हम जो एवरेज देखा है हाई टेंशन में हम 32 मिनट्स में सप्लाई रेस्टोर करते हैं। लेकिन बात ये है कि 1-2 जगह है जिसमें देर भी हो सकता है। 32 मिनट्स तो एवरेज है, पूरा तो नहीं है। कुछ फीडर ट्रिपिंग में 15 मिनट्स में हो जाता है, तो कुछ 2-3 घंटा लग जाता है। कुछ एरिया में स्पेशली इंडस्ट्रीज़ में बहुत पावर थेफ्ट है, पिलफरेज है, मीटर टेम्परिंग है, हुकिंग है, टैपिंग है, ऐसा कुछ है। तो जिस एरिया में ऐसा है सबको हम निवेदन करेंगे जे ये इसमें इन्वॉल्व मत होइए। इसमें कोई पावर थेफ्ट में अगर आप रहेंगे तो अच्छा कंडीशन का सप्लाई नहीं मिलेगा, 24 आवर्स का सप्लाई नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ह्यूमन सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी भी ख़राब हो सकता है। तो कुछ जो इंडस्ट्री है, पावरलूम है, हमारा ऑनेस्ट रिक्वेस्ट रहेगा जे पूरा बिल को पेमेंट करना होगा, पूरा यूनिट को मीटर में आने दीजिए, कोई इधर उधर मत कीजिए, क्योंकि इससे सप्लाई डिसरप्शन होता है। कुछ एरिया में भी होता है, हमारे पास नाम भी है, कुछ एरिया में होता है। तो ये आपसे विनीत निवेदन है हमको जे पावर थेफ्ट से अब आप पावर थेफ्ट में मत जाइए। तो इसलिए हमारा जो डेटा बिल्डिंग है पावर थेफ्ट के लिए, पिलफरेज के लिए डेटा बिल्डिंग हमारे पास होता है, सब रिकॉर्ड हमारे पास है। हम जल्दी तुरंत एक्शन में भी जाएंगे, डिस्कनेक्शन में भी जाएंगे, लेकिन वो हम पहले नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ, ये है एक कमर्शियल के लिए जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उसका जो बिल है तो वो माफ किया जाएगा। लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें जो बिल हुआ है, क्या हुआ है उसमें मार्च मास में लास्ट बिल हुआ है। इसके बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीना हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के लिए मीटर रीडिंग नहीं ले पाया। तो इसके MSEDCL का जो बिलिंग लॉजिक है उसमें पूरा बिल एवरेज में हुआ। तो ये एवरेज कौन मंथ के ऊपर हुआ? जनवरी, फरवरी ऐसा मंथ के ऊपर है जिसमें कंजम्पशन कम रहता है और लॉकडाउन में सब आदमी घर में रहता है। जो एक तो है गर्मी का मौसम है, मार्च अप्रैल जून में ऐसा ही कंजम्पशन ज़्यादा होता है। उसके बाद भी सब आदमी लॉकडाउन में घर में रहता है, कंजम्पशन ज़्यादा हुआ। सो चांसेस है हम जुलाई मंथ से एक्चुअल मीटर रीडिंग किया, जुलाई मंथ का जो बिल जाएगा वो एक्चुअल मीटर रीडिंग के ऊपर जाएगा। वो मे बी ऑन द हायर साइड होगा, हायर साइड, बट बिल के मीटर में जितना बिल होगा उसके ऊपर ही पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो एवरेज है, वो एवरेज जो 3 महीने के बिल था वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके जितना कंज्यूमर पेमेंट किया, अगर किया है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। ये जुलाई मंथ में जो मीटर रीडिंग हुआ है, मीटर रीडिंग के ऊपर जितना बिल होना चाहिए उतना बिल होगा। रेसिडेंशियल के लिए 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए 3 इंस्टॉलमेंट 3 मंथ में वो दे सकता है। इसके लिए उसको ऑनलाइन में जाकर वो इनपुट देने से हो जाएगा और 1-2 आदमी हमारे SD ऑफिस में आएगा तो हो जाएगा।
और रेसिडेंशियल कंज्यूमर फुल बिल पेमेंट करेंगे तो उसको 2% का रिबेट मिलेगा। लाभ मिल सकता है। और ये इसके बाद ये जो एक महीना में 3 महीना का बिल होता है एक्चुअल मीटरिंग, इसका स्लैब बेनिफिट भी मिल जाएगा। वो जो स्लैब बेनिफिट होना चाहिए उसको भी मिल जाएगा भाई, कोई लॉस नहीं होगा इसके बारे में। तो उसके मेकअप के लिए क्या कंपनी रेट बढ़ाएंगे बिल के? नहीं, ये संभव नहीं है, कोई रेट नहीं बढ़ेगा। पीरियड में हम देखा है बढ़ा है, इसके लिए जो डिफॉल्टिंग कंज्यूमर उसके हम रिक्वेस्ट किया है ऐसा मत कीजिए। हम ड्राइव में जाएंगे, हमारे पास डेटा है, डेटा बिल्डिंग चलता है, कंप्यूटराइज मीटर है, सब रिकॉर्ड हमारे पास है, फीडर मीटरिंग है, एचटी मीटरिंग है, सब है। तो वो हम ड्राइव में जाएंगे, जो आइन मुताबिक एक्शन है वो लेंगे, लेकिन जो डिफॉल्टिंग नहीं है उसके पास एक भी पैसा का इंक्रीज होने का कोई बात ही नहीं है। सर इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा बिजली जा रही है, मतलब इस महीने देखिए, एक तो नेटवर्क कंडीशन हम तो एक्सप्लेन किया ही है आपका, 11 के भी 33 के भी नेटवर्क का कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है और बारिश चलता है। इस बारिश का सीज़न में आपका जो इधर जो इतना पेड़ है, इतना इंसुलेटर में फॉल्ट हो जाता है। ऐसा भी हुआ है जो एक आध फीडर में मल्टीपल लोकेशन में फॉल्ट हुआ है, इंसुलेटर ब्रेक कट जाता है। कुछ एरिया में ज़्यादा चोरी है, चोरी के लिए ओवरलोडिंग भी होता है। सब कुल मिलाकर ये हुआ है। हमें सोचा है सितंबर से अगस्त मंथ में थोड़ा ये रहेगा, हम नहीं बोलेंगे नहीं रहेगा, अगस्त मंथ में भी यही रहेगा, लेकिन सितंबर से सिचुएशन इम्प्रूव करना शुरू होगा। लेकिन ये जो इतना ख़राब नेटवर्क है ये पूरा ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीना का काम नहीं है, लेकिन सितंबर से इम्प्रूव करेगा। ये आपके जो कंज्यूमर है उनसे कोई अनुरोध करना चाहेंगे आप, कोई गुजारिश? कंज्यूमर को हम एक ही अनुरोध करेंगे, जो हमारा जो लास्ट 4 मास में कलेक्शन हुआ है बहुत कम हुआ है, डेटा आपको दे दिया है, तो सबको अनुरोध ये करेंगे जो बिल भरने के लिए हैं आप बिल पेमेंट कीजिए। अदरवाइज डेली एक्सपेंसेस जो हमारा है बहुत खर्चा है, पावर परचेस कॉस्ट है सो हाई है, हमारा इंटरनल भी एक्सपेंसेस है, वो अगर हम मीट नहीं कर सकेंगे तो सर्विस अच्छा तो नहीं होगा। तो इसके लिए उसके पास हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कंटिन्यूस पावर के लिए प्लीज़ पे बिल एंड डिफॉल्टिंग कंज्यूमर इंडस्ट्री पावर लूम और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं जो चोरी मत कीजिए, हैं चोरी मत कीजिए, फुल बिल पेमेंट कीजिए।